हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 216 बिट नंबर यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सीक्वेंस रहेगा प्रोग्राम को स्टडी करने का। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग के लॉजिक को देखेंगे, फिर प्रोग्राम के स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग प्रोग्राम्स को लिखेंगे। देखिए, जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम्स लिखते हैं तो सबसे पहले इसी वे में चलते हैं जिससे कि हमें प्रोग्राम्स को लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो सबसे पहले हमें लॉजिक को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो हमारा एम है हमारा 16 बिट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 16 बिट का सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब मोस्टली जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वो आपके 8 बिट के लिए हैं। ठीक है, फॉर 8 बिट के लिए। और जैसे कि एडिशन में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग ने एडिशन किया था, एडिशन मैंने आपको लास्ट में आपको बताया था लास्ट वीडियो में एडिशन का प्रोग्राम, तो वहां से आप लोग एडिशन का प्रोग्राम देख सकते हैं, 16 बिट एडिशन का प्रोग्राम। तो वहां पे मैंने दो मेथड आपको बताए थे, एक डैड इंस्ट्रक्शन के थ्रू बताया था और एक एड एंड एडीसी के थ्रू आप वहां पे डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज हम लोग इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम देखेंगे। तो यहाँ लॉजिक हम लोग ये लगाने जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है जो कि आपका डायरेक्टली 16 बिट के सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, 16 बिट के सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर पाए ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ लॉजिक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ही लॉजिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो 16 बिट का नंबर है उसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ब्रेक कर लेंगे, इसमें ब्रेक कर लेंगे, बाइट्स में ब्रेक करके फिर हम लोग उसे सब्ट्रैक्शन उस पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग 8 बिट का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हमारे पास इसमें इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया, फर्स्ट 16 बिट नंबर, फर्स्ट 16 बिट नंबर सपोज मैं ये ले रही हूँ 619। हेक्सी नंबर है, यहाँ पे सब लोग हम लोग हेक्सी नंबर यूज करते हैं, तो मैं हेक्स नंबर करके ही आपको बता रही हूँ। तो 6A19 आपका ये 16 बिट का फर्स्ट नंबर है और दूसरा आपका 16 बिट का जो नंबर है वो मैं ले रही हूँ, कोई भी ले लीजिए आप 16 बिट का नंबर 5C15। ठीक है, ये आपका 16 बिट का दूसरा। तो अब हम जब इसको परफॉर्म करेंगे तो कैसे परफॉर्म करेंगे, हम इसे ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ये आपका टोटल आपका 16 बिट था, इसको मैंने 8 बिट में मतलब ये बाइट्स में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लोअर बाइट हो गया और ये वाला क्या हो गया, आपका हायर बाइट हो गया। ये आपका हायर बाइट। अब इसको हम लोग इस पे आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम लोग जो लोअर बाइट्स होंगे उस लोअर बाइट्स को लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पे हायर बाइट का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो लोअर बाइट्स हैं उनको लेंगे, यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो ये हायर बाइट है उस हायर बाइट को लेंगे दोनों नंबर्स के और उस पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कि हम लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं वही वाला फंडा देखना है कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जैसे ये नंबर है कि इसमें से ये सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, जब भी कुछ होता है तो हम बोरो को लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें पहले वाले में तो बोरो का कुछ नहीं देखना पड़ेगा, बट जो नेक्स्ट बाइट होगी मतलब हायर बाइट होगी उस पर हमें बोरो का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रीवियस सब्ट्रैक्शन से बोरो आ रही है, मतलब प्रीवियस सब्ट्रैक्शन मतलब फर्स्ट लोअर बाइट से आ रही है, वो आपकी जो बोरो है वो यहाँ पर भी हायर बाइट में भी सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें बस ये ध्यान में रखना है हायर बाइट में कि हम जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वो सब्ट्रैक्शन विद बोरो करना है हमको। ठीक है, सब्ट्रैक्शन विद बोरो परफॉर्म करना है।
बोरो भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बोरो को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि प्रीवियस से हमारी आई हुई थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस हमें ये ध्यान में रखना है। तो बस हमें क्या करना है कि सिंपल पहले तो नंबर्स को लेंगे, नंबर्स को लेने के बाद में उसको लोअर बाइट को पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, फिर हायर बाइट पे सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो जो आपका फाइनली रिजल्ट आएगा वो आपका 16 बिट का नंबर हमें मिल जाएगा रिजल्ट में आफ्टर द सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं आगे इसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम जो लिया है वो आप कैसे भी ले सकते हैं, डेटा मेमोरी से ले सकते हैं। ठीक है, मेमोरी से ले सकते हैं, आप इमीडिएटली भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मैंने स्टेटमेंट लिया है वो आपका मेमोरी से लिया है, क्योंकि मेमोरी से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं आपको मेमोरी से बता रही हूँ। अगर मैं मेमोरी का से आप डेटा को लेना समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप इमीडिएटली डेटा सेक्शन में ही लेके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आता। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको दूसरे और भी स्टेटमेंट्स को लेकर बता दूंगी। ठीक है, एक कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। तो फिलहाल चलते हैं और मेमोरी से डेटा के इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्या है कि हमें क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट द 16 बिट नंबर इन मेमोरी लोकेशन 2053 एंड 2050 from the 16 bit number in memory location 2051 and 2050 and the result is stored on the 2055 and the 2054। तो इस तरीके से, तो यहाँ भी एक बार आपको ध्यान में रखने की कि यहाँ पे एक नंबर को, एक 16 बिट के नंबर को स्टोर करने के लिए 16 बिट के नंबर को स्टोर करने के लिए 2 मेमोरी लोकेशंस लगेंगी। 2 मेमोरी लोकेशन लगेगी क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन पे केवल 1 बाइट ही स्टोर होता है। ठीक है, 1 बाइट ही स्टोर होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मेमोरी लोकेशन दी गई है फर्स्ट नंबर के लिए और 2 मेमोरी लोकेशन आपके सेकंड नंबर के लिए ली गई है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये है, ये वाला है, और सेकंड नंबर ये वाला है। ठीक है, और सिमिलरली आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी 16 बिट का होगा, तो उसके लिए भी 2 मेमोरी लोकेशंस का हम लोग यूज करेंगे स्टोर करने के लिए। तो देखते हैं, तो मैंने जो नंबर ले रही हूँ, मैं ये इस तरीके से नंबर ले रही हूँ 2050 और 2001 पे है एक नंबर, और जो दूसरा नंबर है, फर्स्ट नंबर, आपके जो 2 लोकेशंस का यूज होगा 2050 एंड 2050, और जो सेकंड नंबर होगा 16 बिट का वो हम लोग ले रहे हैं 1052 एंड 2003 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो होंगे वो लोअर बाइट रहेंगे, मतलब कि फर्स्ट नंबर का लोअर बाइट 2050 पे और सेकंड नंबर का लोअर बाइट 2052, और हायर बाइट का जो भी रहेगा, हायर बाइट का वो आपका 2051 पे फर्स्ट नंबर का और 2050 पे सेकंड नंबर का आपका रहेगा। और जो रिजल्ट हम लोग स्टोर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी 16 बिट का होगा। तो रिजल्ट के लिए हम लोग ने 2055, 4 एंड 2055 का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्वियसली रिजल्ट का लोअर बाइट और यहाँ पे रिजल्ट का हायर बाइट करेंगे। ठीक, मेमोरी पे देख लेते हैं। मेमोरी में यहाँ पे मैंने ऐसे लिख के बता दिया, तो यहाँ पे नंबर भी मैं लिख के आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 2050 पे मैं ऐसे नंबर ले रही हूँ 6A19 और 5C, ये दूसरा नंबर हो गया 15। अभी पहले भी मैंने यही नंबर लिख के समझाया था। तो देखिए, जो आपका नंबर है ये मेमोरी लोकेशन मैं यहाँ बना देती हूँ 1050, 1051, 1050, 2050, ठीक है, 2054, 2055। ठीक, ये हो गया आपका मेमोरी लोकेशंस।
तो आपके जो मेमोरी लोकेशंस पे जो नंबर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ये आपका है 2050 पे, ठीक है, 19 लोअर बाइट 2050 पे 19, और आपका 51 पे आपका हायर बाइट, 51 पे आपका हायर बाइट, तो इसका हायर बाइट स्टोर हो गया। सिमिलरली आपका ये जो नंबर है वो आपका ये 2050 पे है, 2050 पे, और ये वाला जो नंबर 50 पे ऐसे कर दिया। और फिर उसके बाद में 2054 पे आपका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ और यहाँ पर आएगा, और बाइट यहाँ पे और हायर बाइट यहाँ पे, ठीक है, हायर बाइट आएगा। वैसे रिजल्ट क्या आएगा इसका मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 0E04, ठीक है, मतलब 0 4 यहाँ पर और 0E यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। तो आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि मेमोरी लोकेशंस को हमें लेना है और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट हमें इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, अब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को लेंगे, है ना, तो फर्स्ट 16 बिट को डेटा को लेने के लिए हमें 2 लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड 16 बिट डेटा को लेने के लिए हमें 2 लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। के बाद स्टोर करने के लिए भी हमें 2 लोकेशन पे हमें इसको स्टोर करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब स्टेटमेंट के बाद का फ्लो चार्ट देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि स्टार्ट किया और गेट द फर्स्ट 16 बिट नंबर, ठीक है। पहले हम लोग 16 बिट जो पहला 16 बिट नंबर था, मतलब कि 2000 एंड 2051 पे जो भी नंबर था उसको हम लोग स्टोर करेंगे, सॉरी गेट लेंगे, ठीक है। तो इस मेमोरी लोकेशन से डेटा को लेंगे। फिर उसके बाद में जो ये आएगा नंबर उसको हम लोग कहीं पे किसी और रजिस्टर में स्टोर कर देंगे, ठीक है, स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करना है, मैंने बताया था ना कि ब्रेक करेंगे पहले लोअर बाइट को फिर हायर बाइट को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर बाइट को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट द लोअर बाइट फ्रॉम द सेकेंड नंबर ऑफ द लोअर बाइट ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में तो लोअर बाइट का जो रिजल्ट आएगा उसको किसी एक रजिस्टर में स्टोर कर देंगे, और उसके बाद फिर हायर बाइट को लेंगे और हायर बाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड नंबर से विथ बोरो, ठीक है, जो बोरो आ रही होगी आपके प्रीवियस सब्ट्रैक्शन से उसको भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में इंक्लूड करेंगे। जब हम लोग सेकेंड बाइट का मतलब कि सॉरी हायर बाइट का जब हम लोग करेंगे तब फिर उसके बाद में जो हायर बाइट आएगा उसको भी हम लोग स्टोर कर देंगे। फिर लास्ट में आपका ये उसको सेव हो जाएगा रिजल्ट, और सेव कर देंगे रिजल्ट को। फिर रिजल्ट को आप इसको सेव कर दीजिए मेमोरी पे, इसको रिजल्ट को सेव कर दीजिए। उसके बाद में आपका फाइनली आपका ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट से आपको एकदम दिक्कत नहीं कि अब चलिए इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया ही कि ये आपका 2050 एंड 2051 पे है, तो 2 मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि एक इंस्ट्रक्शन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको 16 बिट एडिशन का प्रोग्राम बताया था तब भी बताया था, यहाँ फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या लिखेंगे LHLD, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2050, ठीक है, 2050। तो ये क्या आपका क्या करेगा, ये जो है आपका सिंपली ये आपका क्या करेगा, ये आपका 2050 से जो भी आपका यहाँ पे डेटा है 2050 पे वो आपका L रजिस्टर में कॉपी कर देगा, और 2051 से आपका H रजिस्टर में कॉपी कर देगा, ठीक है, सिंपल। तो मेमोरी लोकेशन क्या मेंशन थी यहाँ 2050, तो ये इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली 2 जगहों से 2 मेमोरी लोकेशन से डेटा को H और L रजिस्टर में कॉपी कर देगा। मतलब फर्स्ट जो आपका 16 बिट का नंबर है उसका जो लोअर बाइट है वो आपका L रजिस्टर में, जो हायर बाइट है वो आपका H रजिस्टर में पहुंच गया। अब इसके बाद हम लोग जो है
वो दूसरा इसको सेव करेंगे। इसलिए हम लोग सेव इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि फिर हम लोग को दोबारा जब हम दूसरा नंबर लेंगे हम लोग, तो दूसरा नंबर जब हम लोग लेंगे तो उसके लिए भी हम लोग LHLD का ही यूज़ करेंगे और वो H और L ही रजिस्टर में जाएगा, तो वो आपका ओवरराइट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग फर्स्ट नंबर ले लेंगे 16 बिट तो उसको कहीं पे स्टोर कर देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर फिर सेकेंड नंबर को लेंगे। तो इसको हम स्टोर करने के लिए हम मूव इंस्ट्रक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, 2 बार मूव इंस्ट्रक्शन का किसी और रजिस्टर में, लेकिन मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन मुझे मालूम है XCHG, ठीक है, XCHG, ये इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर लेंगे। ये आपका क्या करता है, आप लोग मैंने बताया ना मूव का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करके एक ही इंस्ट्रक्शन से हम लोग इस जो 2 रजिस्टर्स में H और L में है उसको हम लोग DE रजिस्टर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मूव यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, आपका DE के कंटेंट को HL के कंटेंट में और HL के कंटेंट को DE के कंटेंट में स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे DE के कंटेंट में तो जो भी बाय डिफॉल्ट पड़ी होगी वो HL के कंटेंट आ जाएगी, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि HL फिर से ओवरराइट हो जाएगा सेकंड नंबर से जब अभी लेंगे। लेकिन जो भी आपका HL के कंटेंट था वो आपका DE के कंटेंट आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, इससे हम लोग ने इसको सेव कर लिया फर्स्ट नंबर को DE रजिस्टर में, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ साइड में लिख के आपको बता देती हूँ। इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मूव ऐसे करके लिख लीजिए आप, मूव डी, ये H का कंटेंट D में चला गया और मूव E, L, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो मैंने आपको ये लिख के बताया हुआ है। आगे चलते हैं, तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं आपकी, सेव हो गया फर्स्ट नंबर। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, सेकंड नंबर को लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फ्लो चार्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि गेट द सेकंड नंबर, ठीक है, गेट सेकंड 16 बिट नंबर, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि गेट द सेकंड 16 बिट नंबर। तो यहाँ पे सेकंड 16 बिट नंबर के लिए फिर से हम लोग लिखेंगे LHLD। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया LHLD 2000, क्या लिखना चाहिए, देखिए 2050 एंड 2051 तो आपके फर्स्ट नंबर के लिए थे, तो सेकंड नंबर के लिए क्या हो जाएगा 2052, ठीक है, 2 and 3 से। तो ये इंस्ट्रक्शन आपका क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन सिंपली L के कंटेंट आपका 2050 से डाल देगा, मतलब सेकंड नंबर का लोअर बाइट L के कंटेंट आ जाएगा, और जो हायर बाइट है वो आपका H के कंटेंट आ जाएगा 2053 से। तो सेकंड नंबर भी हमने ले लिया, गेट द सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर ले लिया। अब सेकंड नंबर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो आपका रिजल्ट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। तो सब्ट्रैक्शन जब हम लोग परफॉर्म करते थे, जहाँ तक आपको याद हो कि SUB का जब हम लोग परफॉर्म करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, SC, ये लिखेंगे, मैं रेड पेन ले लेती हूँ, हाँ, SC ये लिख देंगे, SUB, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं SUB इंस्ट्रक्शन का, तो वन ऑफ द डेटा इन द एक्यूमुलेटर आपका होना चाहिए, ठीक है, एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो लोअर बाइट्स हैं वो आपका किस रजिस्टर में, एक तो आपका है L रजिस्टर में, ये देखिए लोअर बाइट यहाँ पे किस में है, एक तो E रजिस्टर में है लोअर बाइट, और दूसरा आपका किस में है, L रजिस्टर में, E रजिस्टर और L रजिस्टर में। बट द सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको वन ऑफ द डेटा इन द एक्यूमुलेटर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम ये लिख देते हैं, इसको एक्यूमुलेटर में मूव कराना पड़ेगा। तो जो E में है आपका फर्स्ट नंबर का लोअर बाइट, उसको मैं इसमें मूव करा रही हूँ। तो मैं लिखूंगी मूव
ए कॉमा ई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेप मैं क्यों लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन में वन ऑफ द डेटा आपका एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। तो मूव ए कॉमा ई हमने लिखा, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी ई के कंटेंट है उसको ए में कॉपी कर देगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ई के कंटेंट को ए में कॉपी कर देगा, ठीक। अब हमें यहाँ लिखूंगी एस बी, दूसरा आपका किसमें, एल में, SUBL लिखूंगी। ये इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, लोअर बाइट को, ये वाला जो काम है वो कर रहा है, ये लोअर बाइट को आपका ये सब्ट्रैक्ट करेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे, इसने क्या किया, रिजल्ट आपका किस में जाएगा, ए में। तो ए माइनस एल, ए के कंटेंट एल के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट फिर से आपका एक्यूमुलेटर में ही सेव हो जाएगा। फिर ये होने के बाद अब हम लोग हमें क्या करना है, इससे कहीं पे हम स्टोर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये हम एक्यूमुलेटर का फिर से हमारा यूज होगा तो ओवर राइट हो जाएगा। तो हम इस लोअर जो बाइट्स आया है वो रिजल्ट, उसको किसी रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एल रजिस्टर में ही स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि एल का फिर से तो यूज होने नहीं वाला है। तो जो हमारा जो रिजल्ट आया है उसको हम लोग ए में आया है उसको मैं एल रजिस्टर में मूव करा ले। आप कोई और भी रजिस्टर ले सकते हैं, बट मैं एल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं फिर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन SHLD मेमोरी पे स्टोर करने के लिए SHLD इंस्ट्रक्शन का आसानी से यूज़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया है वो आपका एल में स्टोर कर दे रही हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर से एल में स्टोर हो गया। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है आपको, ये सब्ट्रैक्शन करना है हायर बाइट को, ठीक है, ये वाला पार्ट विद बोरो, ठीक है। विद बोरो करने के लिए हम लोग SUB नहीं लगाएंगे, SBB, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होगा SBB, सब्ट्रैक्शन विद बोरो का इंस्ट्रक्शन यूज होगा। तो इसको लिखेंगे SBB। अब देखिए यहाँ पर भी ये जो SBB सेक्शन होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन विद बोरो, इसमें भी आपका वन ऑफ द डेटा इन द एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। और हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हायर बाइट्स को। तो जो हम लोग हायर बाइट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हायर बाइट किसके कंटेंट था, देखिए ये आपका डी के कंटेंट था फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तो इसको अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको ए के कंटेंट मूव कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव ए कॉमा डी। तो इस सेक्शन क्या करेगा, आपका ए के डी के कंटेंट को आपका ए के कंटेंट मूव करा देगा, ठीक है। डी का कंटेंट ए के कंटेंट कॉपी कर देगा, मूव नहीं करता है, यहाँ पे कॉपी करता है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मूव या कॉपी। तो ये हो गया आपका, जब हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो दूसरा हायर बाइट था वो किस में था, आपका H में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SBBH, ठीक है, ये लिखा। और आपका ये हमारा क्या परफॉर्म कर रहा है, A माइनस H माइनस बोरो। अच्छा, आपको मालूम है कि माइक्रो प्रोसेसर में 8085 माइक्रो प्रोसेसर से कुछ बोरो करके फ्लैग नहीं होता है। जो भी बोरो या कैरी दोनों का ही काम, ठीक है, बोरो या कैरी दोनों का ही काम जो है वो कैरी फ्लैग ही परफॉर्म करता है। जब भी मैं बोरो बोलती हूँ या फिर कैरी बोलती हूँ, तो जो भी आपका बोरो भी लिया जाता है तो वो किस फ्लैग में रिफ्लेक्ट होता है, कैरी ही फ्लैग में रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ ये कैरी कैसे आ गई। ये कैरी फ्लैग ही बोरो और कैरी दोनों के लिए यूज किया जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस H माइनस कैरी फ्लैग, मतलब बोरो अगर जो भी होगी वो भी आपकी इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। और आपका जो रिजल्ट है वो आपका एक्यूमुलेटर में हमें मिल जाएगा। तो अब आपका एक्यूमुलेटर में आया है, तो इसको फिर हमें H रजिस्टर में मैं मूव करा रही हूँ क्योंकि मुझे स्टोर करना है। तो मैं सेव कर रही हूँ एक रजिस्टर में। तो मूव H कॉमा A, ये क्या कर दिया, H के कंटेंट, आपका जो रिजल्ट आया है वो A के कंटेंट था, वो H के कंटेंट मूव हो गया। अब यहाँ पे इसको मेमोरी पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी SHLD
2000 कहाँ पे स्टोर लिया था हमने? 2054, ठीक है, ये लिया था ना स्टेटमेंट में। ये आपका ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, 2000 जो एच के कंटेंट हैं, एल के जो कंटेंट हैं, वो आपका कहाँ पे स्टोर कर देगा? 2054 पे, ठीक है। और जो कहाँ एच के कंटेंट हैं वो आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा? 2055 पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, 2055 पे स्टोर हो जाएगा। और लास्ट में आपको पता ही है स्टोर हो गया दोनों, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? HLD, ठीक है। तो देखा आपने कितने आसानी से हो गया, जैसे कि हम लोग स्टेप वाइज, आप हमेशा स्टेप वाइज चलिए तो आपका ये चीज़ बहुत आसानी से, आप इंस्ट्रक्शंस आपको मालूम हो, स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत अच्छे से पहले लॉजिक को समझिए, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट बनाइए, फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस पता है उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लगाते जाइए सिंपली, तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार मैं आपको ये प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ दिखा देती हूँ, और आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिया, फर्स्ट नंबर लिया, फिर इसको दूसरे किसी रजिस्टर में सेव कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा नंबर लिया, फिर हमने क्या किया, उसको जो लोअर बाइट है उसको ऐड किया, ठीक है, लोअर बाइट्स को ऐड किया, फिर इसको सेव कर लिया, फिर हमने हायर बाइट्स को सॉरी ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट किया, मेरे मुंह से ऐड निकल गया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन हायर बाइट को सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। ये आपका किस लिए था? हायर बाइट के लिए। और ये वाला आपका जो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिया है, ये लोअर बाइट को हमने सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे जो हायर बाइट का सब्ट्रैक्शन करेंगे वो हमारा सब्ट्रैक्शन विथ बोरो होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन विथ बोरो करेंगे, ठीक है। ये देखिए सब हायर बाइट को सब नंबर विथ बोरो सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको सेव कर लिया कहीं, फिर से हमने इसको मेमोरी लोकेशन पे डाल दिया। ये सिंपल है। अगर मान लीजिए कि आप इसको ऐसे ना लेते तो हम क्या करते कि मेमोरी ना होती तो सिंपल LXI इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग कर सकते थे, ठीक है, सिंपल इमीडिएटली लेने के लिए। तो इसी तरीके से आप और भी वेरिएशंस करके और भी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे LHLD के अलावा आप LDA का यूज़ करके भी कर सकते थे, बिल्कुल उसका यूज़ करके भी कर सकते हैं LDA इंस्ट्रक्शन। लेकिन आपको LDA इंस्ट्रक्शन फिर आपको 4 बार LDA इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। LXI जो मूव M का एग्जाम्पल होता है, मूव A, उसका यूज़ करके भी आप बिल्कुल इसको परफॉर्म कर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, हम लोगों ने पढ़े थे वहाँ, उससे भी कर सकते हो। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे ये है, कम से कम इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके हम लोग LHLD ये जो मैंने आपको मेथड बताया है उससे आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ही इंस्ट्रक्शन को कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं से कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रोग्राम्स के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। ओके, बाय।